स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक पर पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो तो बनता है, इसलिए आज इस पर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है। सो आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऑलरेडी इससे पहले जब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम हमने पढ़ा था तो उसमें लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा। तो सिंपली लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनमें मेन प्रॉपर्टीज़ है या जो खास बातें हैं, उनके बारे में आज हम लोग समझते हैं। ठीक, तो देखिए, लायो का मीन होता है लिक्विड, लायो मीन्स होता है लिक्विड और फिलिक मतलब होता है लविंग, यानी कि ये ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे जिसमें जो कोलाइड प्रेजेंट होगा, सिंपली जिसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, वो डिस्पर्स्ड फेज वाटर लविंग फेज होगी, या सिंपली सॉल्यूट कह लीजिए उसे, या सिंपली डिस्पर्स्ड फेज कह लीजिए, या सिंपली कोलाइडल पार्टिकल उसको कह लीजिए। तो वो जो पर्टिकुलर कोलाइडल पार्टिकल होगा वो वाटर लविंग स्पीसीज होगा, इसीलिए लायोफिलिक इसका नाम है। दीज कोलाइड्स आर वाटर लविंग, सिंपल सी बात, ये वाटर लविंग होते हैं, इसीलिए तो ये बहुत आसानी से वाटर के साथ सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लेयर एग्जिस्ट, जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स किए जाएंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट की लेयर बना लेते हैं, और यही इनका स्टेबिलिटी फैक्टर भी होता है। लायोफिलिक कोलाइड्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एक लेयर मिलती है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की लेयर को अगर आपको समझना है अच्छे से तो आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को सपोज करिए कि आप वाटर में डिज़ोल्व करिए। अब वाटर भी पोलर नेचर का होता है, सोडियम क्लोराइड जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व होगा तो सोडियम प्लस आयन में और क्लोराइड मतलब Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, अब वाटर के मॉलिक्यूल में O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखिए, सोडियम आयन के चारों ओर ऑक्सीजन की, जैसे अब सोडियम पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, तो इसलिए वो वाटर क्या करेगा, चारों तरफ से इसको घेर लेगा। सिमिलरली क्लोराइड आयन को फिर से वो वाटर चारों तरफ से घेर लेगा, उसको सराउंडिंग से एक तरह से उसको कवर कर लेगा। सो अब जो चार्ज होगा ना, मतलब जैसे ऑक्सीजन अट्रैक्ट होगा सोडियम आयन की तरफ, जबकि हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा क्लोराइड आयन की तरफ, सिंपली। तो वैसे ही चीज़ यहाँ पर भी है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एक लेयर बनती है जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दे आर न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल होते हैं बहुत, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज तो होता नहीं है सिंपली। सो ये कैसे होंगे, न्यूट्रल होते हैं। दे आर रिवर्सिबल, अच्छा इसका मतलब यहाँ पर ये है कि दे आर रिवर्सिबल का मतलब क्या है, अगर हम इनको किसी तरह प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दें, सपोज़ अगर हम इनको क्या कर दें, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दें, तो इन्हें हम वापस से कोलाइडल सॉल्यूशन में ला सकते हैं। यानी कि एक बार कोलाइडल सॉल्यूशन यानी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन एक बार कन्वर्ट हो गया प्रेसिपिटेट में, तो इन्हें हम वापस से कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं सिंपली। इसलिए इनके लिए लाइन क्या लिखी है, दे आर रिवर्सिबल। मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सिंपली क्या होते हैं, आयंस ही होंगे ये भी, क्योंकि एक तरह के कंपाउंड होते हैं जो सॉल्यूशन में बेसिकली इनको अगर डिजोल्व किया जाए तो ये ब्रेक हो जाते हैं आयंस में। सो इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा हमें अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। द मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबलाइज कोई अगर चीज़ है तो उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी तो एक तरह से समझिए लगानी पड़ेगी। तो ये वैसी चीज़ है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी लगानी पड़ती है। हाईली स्टेबल एंड डोंट नीड एनी स्टेबलाइजिंग एजेंट, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इसलिए हमें किसी भी स्टेबलाइजिंग एजेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। इनिशियली
शुरुआत के मैंने वीडियो में आपको बताया था, जब कोलाइडल स्टेट का जब चैप्टर शुरू किया था तो उसमें बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में एक थर्ड पार्टिसिपेंट भी होता है, या थर्ड एक जो है इंग्रेडिएंट भी होता है इसमें, जो कि स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि आमतौर पर कोलाइडल सॉल्यूशन जो स्टेबल नहीं होते हैं उनके लिए हम स्टेबलाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबलाइज हो जाए। सो हाईली स्टेबल होने की वजह से हमें इनके लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं, दे आर ईजी टू प्रिपेयर। अब इन्हें बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, जस्ट मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सिंपली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जस्ट मिक्सिंग करनी है, केवल सॉल्यूट को लेकर और सॉल्वेंट को लेकर आपस में मिक्स कर दीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक, अब जरा इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे ग्लू होता है, गोंद, बहुत सारे फूड में भी इस्तेमाल होता होगा, आप देखते होंगे ग्लू के बारे में। जिलेटिन है, एगार है, एगार तो जानते होंगे। साथ ही प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन भी बहुत आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन इनके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात रही देखिए किताबों क्या, ये बुक्स के एग्जाम्पल हैं। देखिए अब आप समझिए थोड़ा, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए इस कोलाइडल केमिस्ट्री को कैसे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ये हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। देखिए प्रोटीन का मतलब समझ रहे हैं। अब आप समझेंगे कि अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए जो लोग बहुत जिम करते हैं, जिम, तो जो लोग बहुत जिम करते हैं उनके पास एक बॉटल देखते होंगे, बॉटल नहीं होती है, बड़ी डिज़ाइन वाली बॉटल होती है। तो उसमें वो वैसे उन लोग के पास पानी ही रहता है, कुछ एक्स्ट्रा वो है नहीं, वो सिंपली वो 20 रुपये की बिस्लेरी भी लेके जा सकते हैं, बट जिम जा रहे हैं करने तो अच्छी बोतल लेके जानी है। ठीक, तो वो जो वो लोग प्रोटीन उसमें फिर शेक करते हैं, देखे होंगे वो लोग अलग से वो लोग देते हैं खाने के लिए ताकि वो बहुत अच्छा मसल बना सकें। तो वो प्रोटीन फिर क्या करते हैं, सिंपली दूध में या सिंपली वाटर में डिज़ोल्व करके उसको पी लेते हैं। तो एक तो ये देखिए एक एग्जांपल हो गया जो हमारी डेली लाइफ में है। इसी तरह डायरेक्ट प्रोटीन आप देखते होंगे, मतलब ऐसा कभी किसी के ना साथ हो, देखते होंगे हॉस्पिटल में भी, जिन्हें अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हॉस्पिटल में प्रोटीन मिलती है। ऐसे तो किसी को ना जाने को मिले वहाँ पर, सो प्रोटीन वहाँ पर भी, तो वो भी देखिए एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। ठीक, इसके अलावा भी जैसे अब ये भी अगर मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन, इससे भी बेस्ट एग्जांपल देते हैं। हमने अपने घरों में सभी ने कभी ना कभी सूप तो पिया होगा। अब वो सूप क्या होता है, जैसे मार्केट में आपके समझ लीजिए नौर का सूप आता है, एक वो चिंग करके कुछ आता है, वो रणवीर सिंह का ऐड है, वो ऐड करता है वो, तो वो चिंग चैंग वाला जो भी है, मतलब वो उसमें समझ रहे ना। तो जो सूप है हम उसको क्या करते हैं, पैकेट लेते हैं, वाटर गर्म करते हैं, पानी को गर्म करने के बाद उसमें डाल देते हैं, फिर जो सॉल्यूशन बनता है ना, वो सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस तो होता नहीं है, वो तो हेट्रोजीनियस हो गया ना। तो सिंपली वो भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये सब हमारी डेली लाइफ में है, बशर्ते आपको करना क्या है कि बस नज़र खोल के रखनी है अपनी, आपको बहुत आसान लगेगी केमिस्ट्री। तो ये एग्जाम्पल रहे लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के। इसके अलावा जितनी भी दाल होती हैं, दाल जो हमारे घरों में बनती है, वो भी एक तरह का इसी तरह का मिक्सचर होता है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है, दीज कोलाइड्स आर नॉट वाटर लविंग स्पीसीज। इस तरह के कोलाइड क्या है, वाटर लविंग स्पीसीज नहीं होंगे, सिंपल सी चीज़ है। लास्ट टाइम पे भी मैंने यही चीज़ बताई थी आपको। अब देखिए लायो मीन्स होता है लिक्विड, सिंपली यहाँ पर लिक्विड को हमने एक तरह से वाटर मान रखा है, जो सॉल्वेंट होगा उसे हमने वाटर मान रखा है। ठीक, सिंपली इसमें भी यहाँ पर वाटर है। और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, जैसे नहीं बोलते फोबिया हो गया, किसी को ऊंचाई का फोबिया है, किसी को मतलब जिस तरह का भी फोबिया है मान लीजिए, तो बहुत से लोगों को होता है, हो सकता है आपको भी किसी तरह का कोई फोबिया होगा, तो आप लोग पहचानिएगा कि आपको कौन सा फोबिया है। सो देयर इज़ नो लेयर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जिस प्रकार से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की एक लेयर लायोफिलिक में बनती है, वैसी लेयर इनमें नहीं बनती है। तो अगर वो लेयर नहीं बनती है तो फिर क्वेश्चन अराइज होगा कि इनकी स्टेबिलिटी किस आधार पर बताई जाएगी। तो देखिए दे आर चार्ज्ड सॉल्यूशन, बेसिकली इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो चार्जेबल होते हैं। अब चार्जेबल होने की वजह से द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द चार्ज। अब इनकी स्टेबिलिटी भी चार्ज की वजह से होती है, जब तक चार्ज स्टेबिलाईज है तो इनकी स्टेबिलिटी बनी हुई है। अगर मान लीजिए किसी तरह हम उनके चार्ज को डिस्टेबलाइज कर दें, किसी तरह डिस्टर्ब कर दें, तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दे आर इरिवर्सिबल। अब ये इरिवर्सिबल होते हैं, एक तो ऑलरेडी इनको बनाना बड़ा मुश्किल है, तभी तो ये लायोफोबिक कोलाइड हैं। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लायोफोबिक कोलाइड्स के सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे चलकर। सो दे आर इरिवर्सिबल। अब बड़ी मुश्किल से तो हमने बनाया, अब बनाने के बाद
किसी भी तरह से अगर वो डिस्टर्ब होकर डिस्टेबलाइज हो गया या सिंपली उसका डिस्टेबलाइजेशन हो गया तो फिर उसको हम वापस कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं बना सकते। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप क्या करिए, दूध में 2-4 नींबू की ड्रॉप्स डाल दीजिए, थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा। अब आप बताइए वापस बना पाएंगे दूध? नहीं बना पाएंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इनफ टू प्रेसिपिटेट देम, बहुत ही थोड़े से, अब जैसे 2-4 नींबू की ड्रॉप डालनी पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 मतलब किलो नींबू खरीद के ला के उसमें फिर रसा उसमें डालते चले जा रहे हैं, उसमें जो रस है नींबू का डालते चले जा रहे हैं, तो उतनी ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2-4 फ्यू ड्रॉप्स इज़ इनफ टू प्रेसिपिटेट देम। दे आर लेस स्टेबल, अब सिंपल सी चीज़ है, ये लेस स्टेबल है, सो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज़ रिक्वायर्ड, इसलिए हम इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट का एक तरह से इस्तेमाल करते हैं जो इनके सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करके रखता है। और यही स्टेबलाइजिंग एजेंट एक थर्ड कंपोनेंट होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन का। दे शो टिंडल इफेक्ट, अब ये अच्छे तरीके से टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन इनमें टिंडल इफेक्ट शो करने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं। अब आपके मन में आएगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जब एक लाइट का प्रोपागेशन होता है ना, लाइट जब प्रोपागेट करती है और अगर उसके रास्ते में, उसके पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर लाइट डेविएट हो जाती है। तो फिर सिंपली अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से हम लाइट को पास कराते हैं ना, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। अब जैसे ही वो लाइट उनके ऊपर उनसे टकराएगी प्रोपागेट होने के साथ साथ, तो जैसे ही टकराएगी तो वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। तो इसी प्रोसेस को, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सिंपली बोलते हैं, या इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये टिंडाल के नाम पे रखा गया है, एक वैज्ञानिक थे उनके नाम पे, और इस इफेक्ट को सबसे पहले फैराडे ने देखा था। इसलिए ये जो है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ये अगर नहीं ऐसे भी समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक कमरा है, बंद कमरा, मान लीजिए उस कमरे में थोड़ी सी कहीं सी जगह खुली हुई है जहाँ से रोशनी और हवा आ सकती है। तो जानते हैं जब उस पर्टिकुलर जगह से अगर रोशनी से, मतलब उस जगह से अगर रोशनी आ रही है ना, उस जगह से लाइट आ रही है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, अच्छे तरीके से पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो वो क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, इधर उधर जो है स्कैटर्ड कर देते हैं। फिर क्या है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, ये सिंपली स्पेशल मेथड से ही बनाए जाते हैं, इसलिए उनके बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके एग्जाम्पल, अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मेटल के सॉल हैं, जितने भी मेटल के सॉल, कोलाइडल सॉल बनाए जाते हैं वो सब लायोफोबिक होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। सिंपली जितने भी मेटल के सल्फाइड सॉल होते हैं, कोलाइडल सॉल, जैसे जिसमें कैडमियम सल्फाइड है और फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इन सब के सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक मेथड का इस्तेमाल करना होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसका नोट्स बना लीजिएगा, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।